हेलो फ्रेंड्स, वी लिव इन अ लैंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन, जहाँ पे हर कोई एक अपने राइट में हिपोक्रेसी करता है एंड अनअबेस्ड हिपोक्रेसी करता है। मतलब किसी को कोई एथिकल क्वाल्म्स भी नहीं होता हमारे देश में हिपोक्रेट बनने में। जब बात कैसा बिजनेस चल रहा है की आती है तो लोग बोलते हैं धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, पूरा जिंदगी लोग रोते रहते हैं। जैसे ही बात आती है बेटे या बेटी की शादी की, अचानक उनके पास कॉर्पस दिख जाते कि इतने करोड़ रुपए वो शादी में लगा देंगे। अरे भाई साहब, आपका धंधा तो 20 साल से अच्छा नहीं चल रहा था। अरे यार ठीक है। एंड देन व्हेन दे स्टार्ट फाइंडिंग द राइट ब्राइड और ग्रूम फॉर देयर किड, तो टिक मार्क होता है प्रोफेशन, गाड़ी, बंगला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद बात करेंगे बात पिसा की कोनी। इट इज नॉट अबाउट मनी, दैट इज द इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन इन आवर सोसाइटी। हम बोलते कुछ है, करते कुछ और है एंड वी आर यूज्ड टू दैट। हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती है, मोदी ऐसा है एंड ममता ऐसी है एंड योगी आदित्यनाथ ऐसा है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हम रास्ते में जाएंगे, केले का छिलका आराम से रास्ते में डाल देंगे और फिर हम बोलेंगे म्यूनिसिपैलिटी तो अपना काम ही नहीं करती। वोटिंग का समय आएगा, हम घर में आराम से टीवी देखेंगे, कौन जाके लाइन में लगेगा और कौन से मेरे एक वोट से ही फर्क पड़ना है। इन द प्रोसेस अर्बन एरियाज में टर्नआउट इज लाइक 55-60%। ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। आप किसी ऑफिस में काम करेंगे, ऑडिट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ ये होता है कि आपका क्लाइंट आपको डेटा ही नहीं देना चाहता। वो आपको पुश करता है टुवर्ड्स द एंड और एक साथ आपके ऊपर डेटा डंप कर देगा, सच दैट आप बहुत लिमिटेड टाइम मिले आपको उस डेटा को एनालाइज करने के लिए, सच दैट ही गेट्स अ क्लीनर वर्जन ऑफ द रिपोर्ट एज कंपेयर टू अगर आप उसको 15 दिन का विंडो मिलता। आपका क्लाइंट आपको बार बार डिले कर रहा है, आपका बॉस आपको बार बार चाप रहा है कि बॉस जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। आप बोले सर डेटा ही नहीं मिल रहा। एंड देन डे 4 डे 5 के बाद बॉस बोलते हैं एकदम जाके फर्मली बोल दो क्लाइंट को कि सर बोले हैं कि डेटा चाहिए, और आप भी जोश में जाके क्लाइंट को जाके बोल देते हैं। क्लाइंट अगर हल्का सा भी फायर हो जाता है और आपके बॉस को फोन करता है, आपका बॉस क्रिकेट जैसे रंग बदल के बोलेगा अरे ईयर एंड है प्रिया, तुमको तो पता होना चाहिए कि क्लाइंट के पास 100 असाइनमेंट्स रहते हैं, ऑडिट भी कराना जरूरी है, बट वी हैव टू बी पेशेंट। इट्स अ लॉन्ग रिलेशनशिप। जहां उसको दिखता है कि बात क्लाइंट एंगेजमेंट पे आ जाती है, वो आराम से अपने आर्टिकल को, रोहित को, प्रिया को, सबको डंप कर देगा। बिकॉज बात आती है धंधे पे तो कोई एथिक्स कॉन्स नहीं होता। आप विश्वास करेंगे कि मैंने ट्रेडर्स को देखा है, बिजनेसमैन को देखा है कि किसी के मरने की खबर आती है, व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन? अरे मेरा तो 12 लाख रुपया था, उसको उधार दिया हुआ, बंदा मर गया है, उसकी पूरी फैमिली है, बच्चे हैं, रुल रहे हैं, और ऑफ कोर्स टॉप ऑफ द माइंड यही है कि भाई मेरा पैसा। एंड ये लैंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस है, हिपोक्रेसी रहेगा ही। आपका स्टाफ है, दे कॉल इन सिक कि अच्छा मैं तबीयत खराब है, आपके मन में दुख होगा? ऑफ कोर्स नॉट। आपको लगेगा अरे ये काम कौन करेगा, आज तो ये डेडलाइंस है। ये ही रियलिटी है, आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। सो हम बहुत इक्वालिटी की बात करेंगे कि ऑल इंडियंस आर सेम, ऑल जेंडर्स आर सेम, बट जब 2 लड़कियां किसी के पैदा हो जाएंगी, लोग उसको कंसोलेशन प्राइज देंगे, लक्ष्मी आई है घर में, लक्ष्मी आई है। लड़का आता है, कोई बोलता है क्या चंडाल आया है? नहीं बोलता। बट लड़की आएगी, कंसोलेशन प्राइज देंगे, अरे हाँ लक्ष्मी आई है, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है ठीक है, आजकल तो लड़कियां ही देखती है। आपसे किसी ने पूछा, बट यही है हम। अच्छा, जब बड़ा होता है तब जेंडर इक्वालिटी की बात होती है या कास्ट इक्वालिटी की बात होती है। जैसे ही कोटा मिलेगा बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन कास्ट, हम हैप्पीली ले लेंगे। चाहे ओबीसी कोटा हो, एससी एसटी कोटा हो या जेंडर बेस्ड कोटा हो, हंसी हंसी ले लेंगे और उसके बाद स्टेज पे जाके इक्वालिटी की बात करेंगे। आपके कोटा लेने से जिसका नुकसान हुआ है, आपने कभी उसके बारे में सोचा? नहीं। बट यही है हम, वी आर अ लैंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। मोदी ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। इनफैक्ट मैं एक बार स्टीमर में ट्रैवल कर रहा था, बारिश अचानक आ गई। एक बंदा बोला मोदी के सरकार में ऐसी बारिश हो रही है, अचानक आ जाती है। मतलब पहले कुछ और था। आई मीन यस, दैट इज व्हाट वी आर। हम एकदम हिपोक्रेट जैसे बात करते हैं। हमारा एक, अगर आप एक लेडीज को देखेंगे, एल्डरली लेडी को, अगर उसकी बेटी कहीं ब्याही होती है और उसका जमाई उसकी बेटी का मदद करते हैं हाउस होल्ड चोर्स,
वो बहुत अच्छा लड़का है, और अगर उसका बेटा शादी करता है और उसकी बहू उसकी उस बोलते कि अच्छा, और बेटा उस बहू की मदद करता है, बोलते देखो जोरू का गुलाम, का जमाई केयरिंग सेंसिटिव और आपका बेटा जोरू का गुलाम। बट दैट इज द लैंड ऑफ हिपोक्रेसी। हमारे डबल स्टैंडर्ड्स है, हर चीज में हमारे डबल स्टैंडर्ड्स है। आई मीन कोई बंदा मुझे अगर अप्रोच करता है, फॉर एग्जांपल एक रिक्रूटमेंट बिजनेस है हमारा सीए जॉब पोर्टल, कि सर हमें तो बहुत तकलीफ है अपने एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रोथ नहीं है, स्टेग्नेशन है, अप्रेजल नहीं हो रहा। हम आउट ऑफ कर्टेसी जाके चलिए ठीक है स्पेशल एम्फोसिस के साथ उसके केसेस पुटअप करते हैं कहीं पे। जैसे ही बंदा सिलेक्ट हो जाता है, ऑफर मिल जाता है, वो पूरा रंग बदल जाता है और बोलते हैं सर मेरा तो अभी प्रमोशन ड्यू है, इस बार तो मेरे को बहुत इंक्रीमेंट मिलने वाला है। हिस्टोरिकल इंक्रीमेंट अगर 5% हुआ, इस बार मेरे को 15% इंक्रीमेंट मिलेगा, प्लस मेरा प्रमोशन होगा, सो उस पर एक और 20% इंक्रीमेंट, उसके ऊपर मेरे को 30% हाइक चाहिए। वो जब इंटरव्यू में जाता है और ये उससे पूछा जाता है कि वाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी, उसके मन में होता है आई डोंट वांट टू जॉइन योर कंपनी, आई जस्ट वांट एन ऑफर लेटर विच आई विल शो टू माय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर एंड गेट अ हाइक। बट वो आपको बोलेगा आई वांट टू जॉइन योर कंपनी बिकॉज इट इज अ प्रॉमिसिंग कंपनी, देयर इज ग्रोथ, दिस इज दिस दैट दैट, और आपसे ऑफर लेटर लेके अपने उसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके दिखा के आपको बोलेगा सॉरी आई कैन नॉट जॉइन योर ऑर्गेनाइजेशन, माय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर हैज मैच्ड माय सैलरी। एंड हमारे जैसे रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट तो चलिए वी आर डूइंग अ थैंकलेस जॉब, बट ऐसा कुछ नहीं है कि कैंडिडेट्स ही ऐसा करते हैं, एचआर भी ऐसा करते हैं। सो एक रिक्रूटमेंट इंटरव्यू के बाद आइडियली आपको हाँ या ना तब कैंडिडेट फीडबैक दे देना चाहिए, बट नहीं, एचआर कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा, बोलेगा द पोजीशन इज पुट ऑन होल्ड, वी शैल कम बैक टू यू, और आप मर जाएंगे, आपकी हड्डियां निकल जाएंगी, बट एचआर कभी वापस आएगा ही नहीं, बिकॉज एचआर को लगता है कि भैया ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आप कैंडिडेट नंबर 7 है इन दैट प्रायोरिटी लिस्ट, बट 6 कैंडिडेट्स बैकआउट करते हैं तो आपके पास वो जाएगा, एंड हेंस वो कभी भी अपने कार्ड्स नहीं खोलता, एंड हेंस वी शैल गेट बैक टू यू is the standard answer, and this might lead to a lot of frustration for people. So what I'm trying to say is on a day to day basis hypocrisy ही हमारे लाइफ का एक कोर हिस्सा है, and you have to learn to live with it, not get stressed. I mean if you want to get stressed then of course you have medicines waiting for you, you have heart attacks waiting for you. Don't do that. Instead you have to understand कि अच्छा ठीक है I will be less efficient than what I could have been because of this hypocrisy. अब जाके किसी को बोलिए सर काम चाहिए, हाँ काम दे दो, कल ले लो काम ले लो, मतलब 1 मिनट में आपको विजिटिंग कार्ड पकड़ा देंगे। उस ₹1.5 का इन्वेस्टमेंट है, वो आपको क्यों दे रहा है, ताकि वो आसपास के 6 लोग देखें हाँ भाई ये देखो अपना विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं। आप उसके बाद उसे फ़ोन करिए, जवाब ही नहीं देगा। ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा प्रोबेबली, बिकॉज इट हैज़ बीन बिल्ट इनटू आवर साइकी, एंड शायद ये अनअपोलोजेटिक होगा इस चीज़ के बारे में। सो इसके ऊपर आपको क्या व्यूज़ है, आपको क्या लगता है कि क्या मैंने जो एग्जांपल दिए वो रियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक है? लेट्स हियर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।